आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 का जो चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम लोग बहुत से टॉपिक को पढ़ लिए थे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जैसे कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे, ठोस अवस्था के बारे में पढ़े थे, द्रव अवस्था के बारे में पढ़े थे और गैस अवस्था के बारे में पढ़े थे। अब हम इन तीनों अवस्थाओं यानी तीनों स्टेट में हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि वैसे तो हम अलग अलग पढ़ लिए हैं। अब उन तीनों को एक साथ रख कर पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ठोस द्रव और गैस में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले क्या, आकार। यदि आकार की बात किया जाए सॉलिड में, तो इनका आकार एक फिक्स होता है। क्या होता है? सॉलिड का आकार क्या होता है? फिक्स होता है, यानी कि निश्चित होता है। देखा जाए तो जो इनका आकार होता है वो निश्चित होता है, यानी कि क्या होता है? डिफिनिट होता है। डिफिनिट यानी वही चीज ठीक सही होता है। ठीक है, और लिक्विड की बात किया जाए तो इनका कोई जो मतलब ये कह सकते हैं आकार कोई फिक्स नहीं होता है। हम जिस बर्तन में रखेंगे, जिस पॉट में रखेंगे, वो जो कोई भी लिक्विड आइटम है वो उसी के शेप का हो जाएगा, यानी इसका कोई निश्चित नहीं होता। यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिश्चित बोलते हैं। ठीक है ना, यानी इसको हम बोल सकते हैं इनडिफिनिट। ये इनडिफिनिट होता है, यानी इसमें कोई निश्चित नहीं होता है। सेम यही चीज इसमें भी होता है, यानी कि अभी क्या होता है? इनडिफिनिट ही होता है। क्योंकि यदि गैस है, कहीं भी हम गैस रखें तुरंत वो रूम, ये तो बहुत इसमें ज्यादा है, वो फैला होता है। ठीक है ना, यानी कि जैसे रूम में ही रखेंगे कोई गैस तो पूरे रूम भर का हो जाएगा। अब यदि कोई बर्तन में रखेंगे तो वो बर्तन के आकार का हो जाएगा। और लिक्विड है तो इसका तो वैल्यूम फिक्स होता है, लेकिन इसका वैल्यूम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो हम बस अभी क्या देख रहे हैं? आकार। इसका फिक्स होता है, इसका नहीं होता है और इसका भी नहीं होता है। हम यदि कोई पूछे कि तीनों में क्या डिफरेंस है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि सॉलिड का जो शेप होता है या आकार होता है निश्चित होता है, लेकिन द्रव का और गैस का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। तीसरा दूसरा चीज हम देखेंगे कि वैल्यूम। वैल्यूम यानी आयतन। आयतन यानी क्या होता है? वैल्यूम कोई भी यदि ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस कवर करता है, कितना स्थान घेरा रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक बाल्टी है, वो बाल्टी 20 लीटर की है, यानी वो 20 लीटर का स्थान घेरा हुआ है, इसीलिए उसका वैल्यूम कितना है? 20 लीटर है। तो हम देखें कि ठोस में जो इसका वैल्यूम होता है ये क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस में वैल्यूम इसका क्या होता है? निश्चित होता है, यानी कि डिफिनिट होता है। लेकिन ये चीज आपका आयतन द्रव में यहाँ भी क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे कि कोई भी लिक्विड आइटम है, यदि मान लेते हैं 2 लीटर का है तो हम उसको कहीं भी रखेंगे वो 2 लीटर का ही होगा। 5 लीटर का है तो वो लिक्विड आइटम वो 5 लीटर का ही होगा, चाहे किसी भी बर्तन में रख दे। ऐसा नहीं है कि हम एक बर्तन में रखें और वो हमारा लिक्विड का है 5 लीटर का है, तो दूसरे बर्तन में रखेंगे तो 10 लीटर का या 3 लीटर का होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका क्या होगा? जो भी हमारा द्रव का यानी लिक्विड का जो वैल्यूम होता है ये भी क्या होता है? निश्चित होता है, यानी डेफिनेट होता है। लेकिन ये चीज आपको गैस अवस्था में यानी नहीं मिलेगा, गैस स्टेट में नहीं होगा। ये इसमें क्या होगा? अनिश्चित होगा, यानी कि इनडेफिनिट। इनडेफिनिट होगा। ठीक है, तो ये चीज हम देख रहे हैं। तीसरा चीज क्या है? डेंसिटी, घनत्व। घनत्व आपको उस दिन बताया गया था। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी आप इमेजिन करेंगे कि घनत्व किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, वो चीज कितना वजन है और कितना स्थान घेरा हुआ है। ठीक है ना, ये जो आपका मास और मतलब होता है और क्या होता है? वैल्यूम होता है, यानी किसका कितना स्थान घेरा हुआ है। जैसे कंपेरिजन में ये कर दें, जैसे ये है और क्या है, और ये मान लेते हैं कोई कपड़ा है। ठीक है, ये कपड़ा है और ये क्या है? दस्तर है। हम देखें तो ये भी उतना ही स्थान घेरा, इससे बल्कि ज्यादा ही स्थान घेरा, लेकिन ये आपका कम स्थान घेरा, तो इसका वजन और स्थान कम है।
ठीक है ना। लेकिन इसका वजन क्या है, बहुत हल्का है और स्थान बहुत ज्यादा भारी है कि नहीं, स्थान बहुत ज्यादा ढका हुआ है, तो इसका जो डेंसिटी होगा कम होगा, इसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि जितना एरिया में वो स्थान घेरा है उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या हो, मास ज्यादा है, यानी उसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो हम बोलेंगे उसका डेंसिटी क्या है, हाई है। तो यहाँ पर चाहे कोई भी ठोस हम चीज ले लेंगे तो इसमें डेंसिटी क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है ना, क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन ये चीज देखा जाए तो लिक्विड में इसके कंपैरिजन में, किसके, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। आया समझ में, यानी सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगा, ये कम होगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि सॉलिड सॉलिड से कम होगा लिक्विड का, लेकिन किससे ज्यादा होगा, गैस से, ठीक है ना। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कम होगा। आया समझ में, यानी इसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, किससे, सॉलिड से कम होगा, लेकिन गैस से इसका डेंसिटी क्या होगा, अधिक होगा। इसमें देखा जाए तो अत्यधिक कम होगा, यानी सबसे कम होगा, या लिख सकते हैं अत्यधिक कम, यानी एकदम मिनिमम होगा, ठीक है ना, कैसा होगा, मिनिमम होगा, बहुत ही कम होगा। गैस में यदि बात किया जाए किसका, डेंसिटी का, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा हाई, लिक्विड में थोड़ा मीडियम में, और इसमें क्या होगा, बहुत कम होगा। यहाँ पर हम मीडियम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसका देखा जाए तो उष्मा तथा ताप का प्रभाव, उष्मा यानी कि कहीं ना कहीं आपका क्या है, हीट से रिलेटेड है, और ताप यानी कि टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें टेम्परेचर पे बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट यानी प्रभाव, जैसे हम कोई तीन चीज लिए, एक गैस लिए, एक हम लिक्विड लिए और एक सॉलिड लिए, तीनों को एक साथ हम गर्म कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा, सबसे पहले गर्म कौन होगा, गैस वाला गर्म होगा, क्योंकि गैस तुरंत गर्म होकर उड़ जाएगा। उसके बाद लिक्विड वाला गर्म होगा, और सबसे बाद में सॉलिड वाला गर्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो उष्मा तथा ताप का प्रभाव होता है, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, इन दोनों का इफेक्ट क्या होता है, इसमें कम होता है, ठीक है ना, यानी कि लो होता है। और इसमें क्या होता है, मीडियम होता है, यानी मध्यम होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यम। मध्यम मतलब बीच वाला, ठीक है। और उसके बाद इसमें अत्यधिक, अत्यधिक ज्यादा होगा, अत्यधिक अधिक होगा, ठीक है ना, यानी कि क्या होगा, बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा, हाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट। हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, दाब का प्रभाव, यानी कि हम प्रेशर लगाएंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम आपको बताए थे कि जब सॉलिड स्टेट पर रहे थे, या लिक्विड या गैस स्टेट, तो इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है प्रेशर का। इसमें प्रेशर का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो फ्री स्पेस होता है बहुत क्या होता है, कम होता है। जब खाली जगह ही नहीं होगा तो हम उसको दबाएंगे कहाँ से, ठीक है। तो वही चीज है कि यहाँ पर सॉलिड में प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, कम रहता है, कम यानी कि लो। और यहाँ पर क्या होगा, गैस ड्रॉ में इसके अपेक्षा थोड़ा दूर दूर रहते हैं, जिसमें पार्टिकल होते हैं और होते हैं ये लिक्विड के, वो सॉलिड के कंपेरिजन में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो मीडियम टाइप का लगेगा, यानी कि मध्यम। इसमें आपका क्या होगा, बहुत अधिक लगेगा, यानी अत्यधिक, यानी कि हाई, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, क्वथनांक एवं गलनांक। क्वथनांक होता क्या है, जैसे कि क्वथनांक का मीनिंग, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कोई चीज उबाले, यानी गर्म करें, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। गलनांक मतलब, सॉरी, क्वथनांक मतलब होता है हाँ उबालना, और गलनांक मतलब क्या होता है, उसको गलाना, ठीक है। हम जानते हैं गलेगा कौन चीज, ठोस चीज गलेगा, और उबलेगा कौन चीज, लिक्विड चीज।
ऐसा तो है नहीं। हम इसको मान लेते हैं कि ये बर्फ का टुकड़ा है, ये सॉलिड है, तुरंत हम इसको गर्म करेंगे, उबलने नहीं लगेगा, पहले तो ये पिघलेगा, ठीक है ना। यानी ये पिघल कर ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और लिक्विड होने के बाद ये क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा, यानी कि बॉयल होने लगेगा। कहते हैं ना बॉयल, बॉयल चीज यानी उसको गर्म करना होता है। तो यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो हमारा सोलिड है, यहाँ पर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि कहीं ना कहीं गलनांक होगा, ठीक है ना, गलनांक। और गलनांक यहाँ पर कैसा होगा, एक फिक्स टेम्परेचर पर होगा, यानी डिफिनिट, डिफिनिट होता है। यानी इसका जो भी गलनांक होगा डिफिनिट होता है। जैसे हर एक जो भी सॉलिड स्टेट होते हैं, कहते हैं ना कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब बॉयल में पिघल जाएगा या गल जाएगा, ये 120 डिग्री सेल्सियस पे, 140 डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे 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 ठोस होते हैं वैसे वैसे उनका गलने का जो टेम्परेचर होता है अलग अलग होता है। यानी हर एक सॉलिड का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डेफिनिट होता है, यानी निश्चित होता है कि वो कितने टेम्परेचर पे वो क्या होगा, पिघलेगा यानी गलेगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपका ये जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, बॉयल होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या होगा, क्वथनांक होगा, क्वथनांक, इसको हम बॉयल करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग करते हैं। ये भी आपका क्या होता है, डिफिनिट ही होता है, यानी कौन चीज कितने पर मतलब क्या हो जाएगा, यानी उबलने लगेगा। जैसे कि देखा जाए तो पानी, दूध और तेल, तीन चीज ले लें, सभी तो लिक्विड आइटम ही है, लेकिन तीनों के उबलने का टेम्परेचर अलग अलग होगा। कोई बहुत जल्दी उबलने लगेगा, कोई थोड़ा बाद में उबलेगा और कोई बहुत ज्यादा बाद में उबलेगा। तो यानी यहाँ पर भी अलग अलग लिक्विड के लिए जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और जो भी होता है उसका क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि फिक्स होता है, डेफिनेट। आए समझ में, यहाँ तक आपको बता दिया गया। अब हम नेक्स्ट क्या देखना है, बहने की क्षमता। यानी कि हम जानते हैं कि बहुत चीज बहने लगता है, ठीक है, यानी कि फ्लो होने लगता है। कोई भी चीज जमीन पर डालें तो बहुत लिक्विड आइटम मैक्सिमम फ्लो होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ठोस में ये नहीं के बराबर होता है, ठीक है। यदि कोई भी ठोस चीज है क्या वो कभी बहता है, नहीं बहेगा। यही चीज है, कहीं रख देंगे वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। ये इसमें बहने का कोई करेक्टर नहीं होता। ये कह सकते हैं कि 9 के बराबर होता है, ठीक है ना, 9 के बराबर। 9 के बराबर मतलब नहीं, ठीक है ना, निजरेबल होता है ना शायद, मतलब नगण्य जिसको कहते हैं हिंदी में। और लिक्विड में इसमें होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, बहने का क्षमता पाया जाता है, यानी कि कैपेसिटी पाई जाती है, एबिलिटी पाई जाती है। कोई भी लिक्विड आइटम है जहां रखेंगे वहां पर वो फ्लो होने लगेगा, ठीक है, यानी इसमें बहुत पाया जाता है, अधिक क्षमता होती है, ठीक है, यानी कि हाई, ये कह सकते हैं। लेकिन गैस में तो बहुत अधिक होती है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कोई गैस है, सिलेंडर ही गैस है, आप लोग घरों में पाए जाते हैं, उसको थोड़ा सा भी यदि हम पिन करते हैं तो अंदर सा निकलने लगता है। यानी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, गैस में अत्यधिक होता है, यानी कि इसमें हाई होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि मीडियम, इसमें एकदम लो होता है, ठीक है ना। अंतर आणविक स्थान यानी फ्री स्पेस, अंतर आणविक स्थान, जो भी मतलब मॉलिक्यूल, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में फ्री स्पेस पाया जाता है। और फ्री स्पेस जैसे कि सोलिड में बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए तो सब वहां पर कोई ना फ्लोइंग होता है और ना ही उसमें हम कह सकते हैं प्रेशर लगा सकते हैं, यही सब रीजन है। तो यानी कि इसमें जो अंतर आणविक स्थान होता है इसमें बहुत कम पाया जाता है, यानी खाली स्थान जिसको कहते हैं ना फ्री स्पेस, वही क्या होता है, अंतर आणविक स्थान होता है। इसमें बहुत कम होता है, इसमें मध्यम होता है, यानी कि मीडियम होता है, इसमें अत्यधिक होता है, यानी कि सबसे अधिक हाई होता है। विभाजनशीलता, विभाजनशीलता मतलब क्या होता है, इसको बांटने, जो बांटा जाता है कोई भी चीज उसी को क्या बोलते हैं, विभाजन बोलते हैं। और वो यानी ब्रेक डाउन करना। जैसे कि सॉलिड की बात किया जाए तो इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना, तोड़ कर बांट सकते हैं आसानी से,
चाहे कोई भी चीज है, जैसे यही मान लेते हैं स्टिक ही है, इसको हम क्या करेंगे, जितने लोगों को चाहेंगे उतने लोगों को काट कर हम बांट सकते हैं। यानी कि सॉलिड में विभाजन क्षमता पाई जाती है। यानी इसमें क्या होता है, ये कह सकते हैं कि इसमें अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है ना, हाई होता है। और लिक्विड में हम विभाजन कर सकते हैं, उसमें भी कम कर सकते हैं, लेकिन जितना सॉलिड को कर सकते हैं उतना लिक्विड को नहीं। जैसे उसको काट नहीं सकते हैं, लेकिन यही है कि हम नाप कर या किसी चीज के मतलब जो भी हमारा मेजरमेंट होता है उसके मेजरमेंट जो टूल्स होते हैं उससे हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें मध्यम होता है, ठीक है, यानी मीडियम। देखिए, तो ये हमारा विभाजनशीलता द्रव में क्या होता है, मध्यम होता है यानी मीडियम होता है। और गैस में तो एकदम नहीं होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना, क्या होता है, बहुत कम होता है यानी बहुत लो होता है। हम गैस को बांट नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल से हम इधर उधर कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसको करने में हमें बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। आणविक संरचना यानी कि मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इनका जो भी शेप होता है फिक्स होता है, ठीक है। यानी कि ये सब क्या होता है, इसमें जो होता है ये कह सकते हैं कि संगठन होता है, यानी कि इनका संगठन अच्छा से होता है, सुव्यवस्थित होता है। सुव्यवस्थित यानी अच्छी तरीके से क्या होता है, अरेंज होता है, ठीक है। जबकि ये इसमें क्या होता है, मीडियम होता है, मीडियम अरेंजमेंट होता है, और इसमें क्या होता है, लो अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये सब हम देख सकते हैं कि इसमें जो अरेंजमेंट होता है बहुत अच्छे से होता है, और ये भी इसीलिए क्या होता है, इनका शेप और साइज दोनों क्या होता है, फिक्स होता है, डेफिनिट होता है। लेकिन इसमें उसका अरेंजमेंट जैसा चाहिए वैसा नहीं होता है, इसीलिए इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, डेफिनिट होता है, लेकिन इसका साइज फिक्स नहीं होता है। ये तो कहीं भी रख देंगे, जहां रख देंगे उसकी शेप और साइज तो हो जाएंगे, यानी इसका एकदम नहीं होता है। अब हम देखेंगे लास्ट में इसका एग्जाम्पल बहुत से चीज देख सकते हैं, जितने भी मान लेते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा बोर्ड ही हो जाएगा, ठीक है, बोर्ड हो जाएगा, दस्तर हो जाएगा, प्लांट हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी यानी आदमी हो जाएंगे। और जितने भी ये चेयर हो गया, और उसके बाद टेबल हो गया, ये सब क्या है, जो भी है मतलब आयरन मेटल्स के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी सब क्या है, ठोस होते हैं। ऐसा समझ में, ये सब इसके क्या एग्जाम्पल, अपने आसपास जितने भी सॉलिड वस्तुएं देख रही हैं उनका हम नाम लिख सकते हैं। लिक्विड में क्या आ जाएगा, वाटर हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, और ऑयल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, और बहुत से ऐसे मतलब है जिनको हम ये कर सकते हैं। और गैस में क्या हो जाएगा, जैसे नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, और क्लोरीन गैस हो जाएगा, अमोनिया गैस हो जाएगा। ये सब क्या है, गैस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी इन सब का जो भी होता है अलग अलग बता दिया गया है कि किसमें क्या डिफरेंसेस है। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि किसमें क्या अंतर है, और इसको हम जब भी आपको पूछा जाए डिफरेंस तो आप कम से कम 5 से 6 पॉइंट इसमें का लिख सकते हैं कोई भी, और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में